नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों। आज राजस्थान के अंतर्गत पैसा कानून 1996 के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो संसद द्वारा पैसा कानून 1996 जो लागू होने के बाद में राजस्थान सरकार ने इसको 1999 में लागू किया और अलग अलग समय में अधिसूचनाएं जारी होने के बाद में इसके क्षेत्र विस्तार के संबंध में भी समय समय पर अलग अलग एरिया विस्तार को देखते हुए, यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए एरिया को बढ़ाया गया। क्योंकि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची 244 वन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें सबसे पहले भूरिया कमेटी की सिफारिश पर 1995 में एक यो कानून बनाने के लिए जो चर्चा होने के बाद में यहाँ जब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1996 में जब पैसा कानून लागू होने की बात हुई, तो उसके बाद में 1999 में यानी 2 साल लगभग लगे। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने इसको लागू करने के लिए यहाँ विचार विमर्श किया। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 2011 के अंतर्गत इसके नियमों को बनाया गया। इतना समय लगाया और 2011 में उसके नियम बनाए। और मैं इसकी बात करूं पैसा कानून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की, राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल 8 जिले आते हैं। तो इन 8 जिलों में से 3 जिले तो पूर्ण रूप से जो पैसा कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हैं जो 100% पैसा कानून के अंतर्गत आने वाले हैं। परंतु उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर, चित्तौड़ और पाली, इन जिलों के कुछ आंशिक क्षेत्र, कुछ तहसीलें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब मैं बात करूं तो पैसा कानून जो यहाँ पे लागू है, जिसकी 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कागज़ों में है, जिसका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से धरातल स्तर पर होना चाहिए वो आज नहीं है। इसीलिए यहाँ के आदिवासियों का जो भूमि अधिग्रहण का काम तेज़ी से हो रहा है। तो विशेष करके यहाँ जो नगर पालिकाएँ जो हैं वो आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं वो लेने के लिए, इसके बाद में तरह तरह के कई कॉरपोरेट के बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो भी यहाँ के एक एजेंटों के थ्रू यहाँ के लोगों पे प्रेशर बना करके और इनसे ज़मीनें हड़पने का काम तेज़ी से चल रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस कानून की बदौलत पंचायती राज अधिनियम 1996 आने के बाद में यहाँ के सभी पंचायती राज में 100% जनप्रतिनिधि चुन करके अपन को, जिनको नेता बनने का अवसर मिला, तो इन लोगों को ही इनकी जानकारी नहीं है। और यहाँ की आम जनता को भी और दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं उनको भी इस कानून की जानकारी के अभाव में यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं प्रकार से, अनेकों प्रकार से कई सारे पीड़ा से व्यतीत हैं। तो पैसा कानून की जहाँ तक बात करें, वार्डपंच से लेकर के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, सभी पंचायती राज अधिनियम 1996 के आने के बाद में ही ये सब बनना चालू हुए। परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जानकारी का अभाव, यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों का जानकारी का अभाव इस कानून के संबंध में, और यहाँ जो पैसा कानून की जो गांव सभाएं हैं, तो कई जगहों पे तो गांव सभाओं का गठन भी नहीं है और कई जगह गांव सभाओं का गठन है भी सही। तो इन गांव सभाओं को ग्राम पंचायतों में जो प्रस्ताव
देना होता है तो वो देते हैं, तो कहीं न कहीं सरपंच और जो सचिव जो होते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं, और कई जगह पर तो इन ग्राम सभाओं का गठन भी नहीं है। तो 4 स्तरीय जो व्यवस्था होती है, गांव सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इसमें जो निचले स्तर की जो गांव सभा है, उनको किसी भी प्रकार से यहाँ की परमिशन न ली जाती है, ना उनसे पूछा जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान में बहुत बड़ा विस्थापन जैसी स्थिति डूंगरपुर जिले के आसपास के जो इलाके हैं, तो उसमें नगर परिषद ज़बरदस्ती अपना हस्तक्षेप बिना गांव सभाओं की परमिशन से करके और उनको मास्टर प्लान और पेराफेरी के अंतर्गत इन गांवों को नगर परिषद के अंदर जोड़ने का काम कर रही है। इसी तरीके से गांवों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो दारू का धंधा हो, चाहे बड़ी होटल हो, चाहे बड़ा कोई उद्यान हो, चाहे बड़ी सड़क हो, चाहे बड़ी कोई कंपनी हो, कुछ भी जो उद्योगपति जो हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लगाना चाहते हैं तो बिना गांव सभाओं की परमिशन से यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून के तौर पे देखा जाए तो भी कानून भी किसी भी प्रकार से गांव सभाओं के पास में जो पावर्स हैं उनकी शक्तियों का कोई उपयोग नहीं करने दे रहे हैं, वो सीधा ही अपनी कानूनन कार्रवाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ दक्षिणी राजस्थान की जो स्थिति है, पेशा कानून होते हुए भी। धन्यवाद।